हाँ देखिए, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस खिड़की पर क्या कर रहे हैं। खिड़की आपको दिख रही है, दोनों खिड़कियां देखिएगा, दोनों तरफ के पल्ले देखिएगा। एक साइड आपको ग्रिल नजर आएगा, जालियां नजर आएगी, और दूसरी तरफ पूरा खुला हुआ नजर आएगा। आप देख लीजिए, वहीं पर हम बैठे हैं, इसलिए बैठ सकते हैं आसानी से। हम इधर आप कैसे कह सकते हैं, रिहायशी इलाका है, काफी चहल पहल होता है, सेलिब्रेशन का परिसर है। और सेलिब्रेशन के बारे में सब जानते हैं। एक बेकरी है और काफी नाम है उसका हजारीबाग में। उसी परिसर में ये घर है और रात की घटना है। कल रात में यहाँ पर चोर घुसे हैं और देखिए डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन आप बने रहिए, कोशिश करिए, क्योंकि जो घटनाएं घट रही है ना हजारीबाग में, वो थम नहीं रही है। इसी खिड़की के अंदर इस ग्रिल को काट कर पूरी तरीके से चोर यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप ये घर को देख सकते हैं, मैं जहां पर बैठा हूं, ये बेड, ये बिस्तर दिखाइए, ये अलमीरा दिखाइए, पूरा तहस नहस किया गया है। पूरे तरीके से चोरों की कोशिश थी कि कुछ ना कुछ लेकर जाएं। अब देखिए किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है। पूरा घर को खंगालने की, समेटने की कोशिश की गई है। चोरी करने की जो कोशिश यहाँ पर हुई है, चोर जो अंदर घुसे हैं, ये बड़ी सामान्य सी घटना है। और जहां मैं बैठा हूं उस तस्वीर को भी एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये खिड़की जो आपको नजर आ रही है, इसी खिड़की को अपना रास्ता बनाए थे। दरवाजे से चोर नहीं आते, कहीं ना कहीं से कभी छत के ऊपर सीट को काट कर आते हैं, कभी खिड़कियां का ग्रिल काट कर आते हैं। तो हजारीबाग में किस तरीके से चोरों का हिम्मत बढ़ा है, किस तरीके से चोरी हो रही है, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। मटवारी की ये घटना है, मटवारी सेलिब्रेशन परिसर की ये घटना है। रात सोमवार की ये घटना है। अलमीरा आपको खुला हुआ नजर आ रहा है। जो इस घर के मालिक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ है यहाँ पर। हम एक बार दिखाइए, ये आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो ये आप देखिए, ये वो घर है और घर के आसपास की ये तस्वीरें हैं जो आप ये देख सकते हैं। इसी कुर्सी से चढ़ के आया था ना, देखिए इसी कुर्सी के ऊपर से चढ़कर चोर आए, कबाड़ी। मतलब कुर्सी कोई काम करने देते। आप सोच रहे होंगे कि भैया कि कैसा कुछ चल रहा है हजारीबाग में। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतनी घटनाएं होती थी कभी हजारीबाग में, और इतनी खबरें दिखानी पड़ती थी। और मैं खुद ही लगातार कवरेज कर चुका हूं, बहुत जगह से फोन आते हैं। सुबह सुबह फोन आया, मैं सोचा कुछ अच्छी खबर के लिए आएगा, लेकिन यह खबर निगेटिव थी उस लिहाज से, क्योंकि शहर के लोग काफी परेशान हैं। इसको एक बार पकड़ लीजिए। आइए सर, थोड़ा सा ये मुझे बताइए। ये बहुत कुछ यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन जो घटना घटी है वो सोचनी है। क्या कुछ हुआ है वो थोड़ा समझाइए। मैं रात को जब सोया हुआ था और सुबह मेरे यहाँ काम करने वाली बाई जब आई तो उसने नॉक किया। जब मैं उठा दरवाजा खोलने तो मेरा रूम बाहर से लॉक था। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि मेरा रूम बाहर से लॉक हुआ कैसे। मुझे लगा कि दरवाजा बंद करते वक्त कहीं छिटकनी स्लाइड हो गया होगा तो उसमें अटक गया होगा। उसे मैं रूम में ही नेल कटर से स्लाइड करने की काफी कोशिश किया, बट वो नहीं हुआ। फिर मैंने उसे कहा कि ऊपर चले जाओ और कुछ प्लायर और कुछ रेंच लेकर के आ जाओ, जिससे कि मैं वो उसके नट को खोल करके बाहर आ सकूं। तो वो लेकर के आई। मैं जैसे ही उसको खोला, ये दरवाजा बंद था। ये दिखाइए। ये दरवाजा बंद था। मुझे डाउट हुआ कि अंदर कुछ लोग हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा घबराया भी। मैं तुरंत दौड़ करके गया, बाहर का अपना मेन ग्रिल खोला और बगल से हमारे ये लोग स्टाफ लोग रहते हैं, हमारे साथी हैं, इनको मैंने सबको साथ में बुलाया। तो इस घर में आप अकेले रहते हैं? जी, अभी मैं फिलहाल कुछ समय से यहाँ पर अकेले रहता हूँ, बाकी लोग ऊपर रहते हैं। बंद रहता है आपका घर? ये वीकेंड में प्रायः बंद रहता था, लेकिन अब मैं कुछ लोगों को बोलूंगा कि यहाँ यहीं सोया करे रात में। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है या पूछ रहे हैं क्योंकि हजारीबाग में जो घटनाएं घट रही हैं, वो जहां लोग नहीं रहते हैं या घर से कहीं बाहर चले गए, अपने दूसरे घर चले गए, तो ये बड़ी कॉमन सी बात हो गई है कि आपने घर बंद किया नहीं कि चोर अंदर आ गए। हम लोग तो पूरा परिवार ऊपर में रहते हैं। ऊपर में रहते हैं आप, लेकिन नीचे खाली रहता है ना। हाँ, तो एक बस वही है। तो ये जो अलमीरा है जी, इसको तोड़ा गया कैसे? ये खुला था? नहीं, ये सिर्फ बाहर का खुला रहता है और बाकी अंदर का सारा लॉक रहता था। सारा लॉक रहता जी, सबको तोड़ा गया। हालांकि इसमें कुछ वैल्यूएबल चीज तो नहीं था, एसेट वैल्यूएबल नहीं, कुछ वैल्यूएबल नहीं था जी। वो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स थे। लगता है चोरों को इसकी भी पहचान थी। अच्छा, इसलिए वो लोग ये छोड़ करके चले गए हैं। ये बैंगल्स वगैरह, हाँ, कुछ पुराने कॉइन्स और नोट्स की मैं कलेक्शन करता था, वो सारे वो ले गए हैं, गायब हो गए हैं। अच्छा, ये डब्बे में मैं रखता था। और जैसा आप देख रहे हैं, वो लॉकर को लगता है किसी रड से उन्होंने तोड़ करके खोला हुआ है। नजदीक ले जाकर दिखाइए। देखिए वो हम अलमीरा आपको दिखा रहे हैं
और ये सवाल अक्सर उठता है ना कि हजारीबाग में ऐसी चोरी की घटनाएं क्यों घट रही है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि नशाबाजी भी बहुत हो रहा है। जी बिल्कुल, ये गांधी मैदान में आप शाम को देखेंगे पूरे नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ रहता है। आप मैदान के उस पार देखेंगे वहां झाड़ियां उग गई है, और खास करके इस कोने में साउथ ईस्ट का जो कोना है गांधी मैदान का, यहाँ कभी कभी मैं भी जाता हूँ बाइक से देखने। कभी कुछ लोग चिल्लाते हैं, कभी मैं देखता हूँ कोई लड़का लड़की हाथ पकड़ कर निकल रहा है, कभी कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है। ये कॉमन चीज है। जी बिल्कुल, कॉमन सबको पता है, सबको पता है। फिर भी यहाँ पर होता है, फिर भी यहाँ होता और चारों तरफ से लोग रहते चारों हैं। तरफ से लोग रिहायशी इलाका है। रिहायशी इलाका है ये गांधी मैदान का। ये पर्टिकुलर कोना में कुछ है नहीं, ना लाइट है, ना पोल है, ना लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो झाड़ियों का फायदा उठा करके जितने भी कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। बिल्कुल कोई महिलाएं हैं, कोई बच्ची है, फर्ज करिए कि कोई गलती से फील्ड के रास्ते से क्रॉस कर रही हैं जी, और गंजेड़ी नशेड़ी फील्ड में रहते हैं। जी बिल्कुल, घटना घट सकती है, कोई भी घटना घट सकती है। और आए आए दिन आ रहे सर, हर 2 से 3 दिन में यहाँ पे चेन छीनने की घटना, मोबाइल छीनने की घटना होते रहती है। इसमें से कुछ गया नहीं आपका? इसमें से कुछ मतलब गया नहीं, मतलब हाँ, था नहीं इसमें। हाँ, इसमें कुछ था नहीं, हमने हाँ पूरा नहीं था गया, बच मतलब गया। कोशिश तो पूरा किया गया है कि पूरा किया गया है। मतलब एक भी चीज नहीं छोड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनको पहचान भी थी कि नकली है या असली है, क्या है। तभी ये नकली वाला छोड़ करके है चले गए हैं। और मेरा जो पर्स है और जो कुछ इंपॉर्टेंट कागजात थे, DL, RC, ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारा नुकसान आपको भी पहुंचाया जा सकता था, क्योंकि अक्सर उस घर पे निशाना उनका होता है जो घर खाली होता है, जिसमें मालिक नहीं होते। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं सोया हुआ था, मेरे कमरे में घुसे हैं, क्योंकि उसी कमरे में मैं मेरी पैंट को रखा था ऑफिस से आने के बाद, और वो पैंट वहां से इस कमरे में आ गया है। दरवाजे के नीचे इन्होंने लगा दिया है कि इंसुलेशन का काम करे, यहाँ से लाइट और आवाज नहीं जाए। और ये मेरी बाइक का पैडोक स्टैंड है, जिससे उन्होंने उसको धक्का दे करके टाइट से पैक किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि कुछ स्प्रे किया गया हो, क्योंकि हो सकता है कि आप जाग जाते, हरकत तो ही होगी काटने में, या फिर आप बहुत थके थे, ये या फिर... मैं कह नहीं सकता स्प्रे किया हो, पर ये बात सच है कि मैं थका हुआ था, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठ करके जमशेदपुर से आया था, और मैं डायरेक्ट फिर ऑफिस चला गया था। चतरा में मेरा ऑफिस है, वहीं मैं बैंक में काम बैंकर है, बैंक में जी काम करते हैं। जी। और शाम को आकर के मैं काफी थका हुआ था, तो जल्दी सो गया था। मतलब आपका शेड्यूल ऐसा था कि आप चल ही रहे थे, जी, उसमें जब जी। नींद आई तो फिर पता ही नहीं चला कि गहरी नींद आ गई। गहरी नींद आ गई। जी। वैल्यूएबल एसेट बच गया। ये देखिए, यहाँ पे कुछ रखता भी नहीं हूँ वैसे बहुत ज्यादा कुछ वैल्यूएबल। अच्छा, जिस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस बात को लेकर कर रहे थे कि ये जो मटवारी का, जो गांधी मैदान का ये जो क्षेत्र है, नशेड़ियों का अड्डा है। बिल्कुल है। आप बता रहे थे स्नैचिंग वगैरह। हाँ, स्नैचिंग हर एक वीक में 1 से 2 मोबाइल यहाँ चोरी होता है। अक्सर लोग मेरे दुकान पे आते हैं, मेरा शॉप है यहाँ पे, बोलते भैया थोड़ा फुटेज दिखा दीजिए, वहां से मुझे मेरा मोबाइल छीन करके भागा है, कुछ पता चले या ये करे। कभी बाइक चोरी का, कभी चैन स्नैचिंग का, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा होता है यहाँ पे। और ये अभी हमको लगता है इधर 1-1.5 साल से ज्यादा बढ़ गया है। पहले होता था बट बीच में बंद हो गया था, लेकिन अभी 1-1.5 साल से ज्यादा हो रहा है ये। कितने लोग उस मटवारी वाले फील्ड में शाम के वक्त अगर देखा जाए, साथ अंधेरा होने के बाद, हाँ, कितने लोग रहते हैं? पूरा फील्ड में रहते हैं। देखिए, नहीं पूरा फील्ड में नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब फील्ड में, साइड हाँ, साइड साइड में जहाँ पे पेड़ है बड़ा बड़ा, जहाँ छुपने का, उन लोगों को बैठने का सेफली मतलब ये जगह मिल जाए, हमको लगता है। देखिए, कभी काउंट तो नहीं किया हूँ, लेकिन उनके आवाज से मतलब ये है कि बहुत संख्या 5-7 लोग, या हो सकता है 5 लोग से भी ज्यादा रहे, क्योंकि में, कभी तो मैं बहुत बड़ा फील्ड है, बैठेंगे तो 5-5 लोग करके बहुत सारे लोग हो जाएंगे। हर तरीके का नशा होता होगा। अब होता ही होगा जैसा मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। कभी कभी दुकान पे भी कुछ लड़के लोग आते हैं जो कि झूमते रहते हैं, लगता है कि दिन भर पिए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए। ये इसलिए ऐड ऑन कर रहे हैं ना कि ये समझना पड़ेगा कि जो चोरी की घटनाएं घट रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि लोग जो नशा कर रहे हैं वो अपना आपा खो देते हैं। उनको पता नहीं रहता कि वो क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन भी नशा करना होता है उनको, तो पैसा भी चाहिए होता है। तो ये चोरी की घटनाएं आम हो गई, सामान हो गई, इसलिए भी कि छोटी छोटी दुकानों में भी चोरी कर रहे हैं। करकट के सीट काटते हैं, अंदर जाते हैं, खाने की चीजें निकाल कर ले जाते हैं। भैया क्यों लेकर जाएंगे, उससे क्या उनको हो जाएगा? वो बेचेंगे और फिर से जो भी अपना वो खरीदना चाहते हैं, गांजा हो, ब्राउन शुगर हो, वो खरीद सकते हैं। आप बता रहे थे किस रूम में आप थे, वो थोड़ा एक बार दिखा दीजिए जहां आपको लॉक किया गया था। इस रूम में आप थे? जी, मैं इस रूम में सोता हूँ। यहाँ सोए हुए थे? इस रूम में मैं सोया हुआ था, और ये दरवाजा है बाहर से जो इन्होंने लॉक कर दिया था, जिसे मैं, ये टूटा भी है? नहीं टूटा नहीं, मैं इसको पीछे से, इसके जो ये बोल्ट है, अच्छा, पीछे से इसका नट खोल करके फिर मैं इसको खोला हूँ लात मार करके। अच्छा, क्योंकि ये मैं स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था, ये स्लाइड हो नहीं पा रहा था क्योंकि ये इसमें अटका हुआ था। अच्छा, अच्छा, अच्छा जी। तो ये आपको बाहर से बाहर से मुझे बंद कर दिया था। बाहर से बंद कर अंदर मैं पीछे कपड़े टांगा था, उसी में मेरा पर्स था। हाँ जी,
यहाँ पे आपका पैंट था? जी, इसी में मेरा शर्ट और पैंट में टांग करके रखा था, जो कि ये लोग उठा करके ले गए। उसी में मेरा पर्स भी था। और पते की बात यह है कि यहाँ मेरा टैबलेट और मोबाइल फोन भी मेरे बेड पर ही था, जो वो नहीं उठाए हैं। अब पता नहीं वो क्यों नहीं उठाए हैं। कुछ भी कर सकते, दो अलमीरा यहाँ भी था। हाँ। हो सकता है तुमको बेहोश कर दिया। ये दिखाइए, ये सही कंसर्न है आपका कि कुछ भी कर सकते थे। ये अलमीरा है, तो यहाँ उनका तो काम है ना कि जहाँ कुछ दिख रहा है उनको ढूंढो, जी बिल्कुल, निकालो। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद वो सहम गए होंगे कि एक आदमी है यहाँ। सहम गए होंगे, हो सकता है उन्हें लगा हो कहीं ये आवाज करे या कुछ हो तो वो खतरे में आ सकते हैं। देखिए इस रूम में दो अलमीरा है, और जो उनकी तलाश होती है यहीं पर इसलिए खत्म हो गई कि यहाँ पर ये सो रहे थे। हाँ। तो जनरली जो खबरें आती है हजारीबाग से कि जो घर खाली होता है, जहां पर लोग नहीं होते, उसी को शिकार बनाते हैं। तो ये भाई साहब मिल गए, तो इनके लिए भी खतरा था कि भाई अगर आमने सामने आप हो जाते हैं तो ये इसकी बार बार चर्चा इसलिए हो रही है ना कि आज चोरी हो रही है, हिम्मत बढ़ते बढ़ते कल को डकैती होने लगेगी, क्योंकि जब उस पर लगाम नहीं रहेगा तो ऐसे ही घटनाएं घटेंगी। आप बता रही थी जो घटना घट रही है हजारीबाग में, परेशान है सारे लोग? सारे लोग परेशान हैं। बहुत बड़ी घटना यहाँ भी घट सकती थी। हम घर सकते थे, पूरा परिवार हम लोग रहते हैं। नीचे में स्टाफ रहता है, हम लोग ऊपर में रहते हैं पूरा परिवार। घर तो सकती थी, लेकिन इतना संजोग अच्छा थे कि अच्छा, इसको हजारीबाग में आप लोग सुन रहे हैं कि चोरी घटनाएं हो रही है, इससे पहले सुने थे इतना ज्यादा? हाँ, इससे पहले इतना ज्यादा होता है? पहले नहीं होता था। हम लोग तो यहाँ लगता है, ऐसे तो पुराना घर मेरा इमली कोठी में है, वहाँ तो बहुत दिन से हम लोग रहते थे। इस मकान में हम लोग को 12-13 साल हो गया रहते हुए, ज्यादा 16। कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतना चोरी का घटना सुने? नहीं, पहले नहीं होता था। अभी सुन रहे हैं? हाँ, अभी हो रही है। एक एक दिन में 4-4, 5-5 दुकान में चोरी हाँ, हो रही चोरियां हो जा रही है। दुकान है, घर है। है। पैंट आपका है कि पैंट नहीं? नहीं, पैंट है। पैंट उन्होंने लगता है साउंड इंसुलेशन के लिए यूज किया है। अच्छा, और वहाँ पर एक दोहर भी है। और दिखाइए। जी आइए। देखिए पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन और वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ना कि लोग इंगेज हों और देखें कि किस तरीके से हजारीबाग में घटना घटी। ये है, ये इन्होंने लगता है नीचे लगा करके रखा ताकि अंदर से लाइट या साउंड उस तरफ नहीं जाए, और आराम से इसमें अपना और आराम से जो कर रहे हैं करते रहे। तो उसमें आपका वॉलेट से पैसे वॉलेट मेरा पूरा गायब है। वॉलेट में लगभग 3000 रुपए थे, और जो जरूरी कागजात होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे चले गए। चलिए एक बार बाहर की तस्वीर दिखा देते हैं कि घर कौन सा है, आपको समझ में आएगा। मटवारी, हम क्यों बार बार आपको बोल रहे हैं कि मटवारी में जो घटना घटी है, इस रूम में टीवी वगैरह सब कुछ नहीं छुआ है। हाँ, देखिए टीवी है, मतलब सारे रूम में मूव तो किया ही होगा। अलमीरा आपका जिस रूम में है उसमें सोए। आराम से ये टीवी भी उठा के ले जा सकता था। देखिए हम मटवारी के उस घर में है। चोर रहेगा तो यहाँ पे देखिए काफी सामान है, हाँ। कुछ भी उठा के ले जा सकता था। ये आपका वो बेकरी जो है, बेकरी शॉप का है। देखिए बाहर की तस्वीर आप एक बार देख लीजिए, तब समझ जाएंगे कि कहाँ पे चोरी की जो कोशिश क्या है। चोर तो अंदर आए थे, उनके हाथ बहुत कुछ नहीं लगा। ये मतलब घर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन चोरों की हिम्मत लगातार बढ़ रही है। हमने खिड़की आपको दिखाई, कैमरा को फोल्ड किया गया है। कैमरे में कुछ आया है क्या? कैमरा पे फेस आया है, ये ढका हुआ पूरा मुंह। फेस आया मोबाइल में है आपका? वो हाँ। दिखा सकते हैं, वो दिखाइए एक बार। देखिए कैमरा भी, ये अच्छी बात है कि कैमरा इन्होंने घर में लगाया है। तो भाई जितने भी लोग देख रहे हैं तो सेफ्टी के लिए कम से कम आप कैमरा लगाइए, ताकि कुछ ना कुछ कोई डिटेल अगर चाहे तो आपको मिल सके जरूरत पड़ने पर। इस कैमरे को ऊपर किया गया, ऊपर किया हुआ, वो ऊपर नहीं था, वो थोड़ा नीचे की तरफ फोकस किया हुआ था इस रास्ते को। मतलब ये भी है कि आपको, उनको भी पता है कि कैमरा होता है, तो कैमरे को छुपा कर रखना भी बहुत जरूरी है। एक हिडन कैमरा मतलब कहीं ना कहीं घर में होना चाहिए, ताकि किसी को पता नहीं चले। ठीक है, वो दिखाइए सर, वो उस कैमरे में फुटेज में क्या दिख रहा है। बाहर की आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे, ये देखिए, ये हम मटवारी फील्ड है, गांधी मैदान, बहुत फेमस मैदान है। और ये सामने देखिए सेलिब्रेशन है, और वही जो परिसर है उसके अंदर ये देखिए, यही बेकरी है जो काफी लोग यहाँ आते जाते हैं। बहुत लोगों को पता है इस सेलिब्रेशन बेकरी के बारे में। और उसी के पीछे में जो घर है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसके बारे में हम दिखा रहे थे, चोरी की घटना जो हजारीबाग में बड़ी आम सी, बड़ी सामान्य सी हो गई है। बैंक में काम करते हैं, वो इस घर में थे, और इनके ऊपर भी खतरा था। इनके ऊपर भी पता नहीं, कुछ भी आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि वो जग जाते तो कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा हो जाती। अकेले तो होगा नहीं। और जब चोर होता है तो अपने बचाव के लिए कुछ भी करेगा, बचाव के लिए कुछ भी करता है। हो सकता है उनके पास चाकू होता, धारदार हथियार होता, हमला कर सकते थे। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर फुटेज आ गया हो तो हम वीडियो को समापन करेंगे। बाकी इस वीडियो को
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जो घटनाएं घट रही हैं लोगों तक जानी चाहिए। कुछ घटनाओं पर लगाम हो सके उसको लेकर भी ये वीडियो हम कर रहे हैं और जागरूकता के लिहाज से भी कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। आराम से गेट वेट काट कर अंदर घुस रहे हैं लोग। कितना वक्त लगा होगा काटने में? बहुत पुराना ग्रिल था, मोटा 10 साल हो गया था। ग्रिल इसी लेवल का था। ये जो ग्रिल है बस इसी लेवल से ऐसे ही ग्रिल था। मिल पाया क्या? उसमें चेहरा ढका हुआ है। कितने लोग दिख रहे हैं कुछ पता है क्या उसमें? एक ही दिखा है। शायद वो इस गली से आए हूँ क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। अच्छा, इस गली से एक बार इधर की भी दिखा दीजिए। ये एक गली है। देखिए, हम बहुत ज्यादा मेहनत इसलिए भी कर दे रहे हैं और इसलिए भी दिखा दे रहे हैं ताकि जो प्रशासन आया तो उनको बहुत कुछ नहीं करना पड़े। अच्छा, इधर दिखाइए, गली दिखाइए। इस गली से मूव हो सकता है कि कर रहे होंगे। हो सकता है मूव, क्योंकि यहाँ दीवार भी छोटी है हाँ। और आसानी से जा सकते हैं। देखिए, बहुत ही सामान्य सी घटना जो हजारीबाग के लिए है। सामान्य इसलिए बोलना पड़ेगा, माफ करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सामान्य तरीके से होती है और प्रायः होती है, आए दिन होती है। इधर भी यहाँ भी कोशिश किया है। अच्छा, इसमें क्या कोशिश हुआ? ये हमारे बेकरी का यूनिट है। हाँ। प्रोडक्शन का किचन है ये। प्रोडक्शन मतलब मिठाइयाँ वगैरह भी यहीं तैयार होती है। हाँ। इस तरह ये अच्छा, यहाँ भी कोशिश की गई है। एक खिड़की ऐसे खुला हुआ था। हाँ। वो जाली में छेद है, उन्होंने रॉड से इसको धक्का दिया। इस पर से कुछ तेल का डब्बा था, गिर चुका था। अभी तो सफाई हो गई है। हाँ। और इन्होंने देखा होगा कि यहाँ अंदर मशीनरी वगैरह, ओवन वगैरह रखी हुई है, इसलिए इन्होंने यहाँ कुछ वैसा अंदर आने की कोशिश नहीं किया। यहाँ कुछ और लोग सोते भी हैं क्या? हाँ, यहाँ बगल में रूम है जहाँ कुछ स्टाफ। आप लोगों को पता नहीं चला कुछ? हाँ, कितना बजे घटना है करीब करीब? ये लगता है सुबह 3 से 4 के बीच की घटना है। और 3 से 4 में बहुत गहरी नींद में होते जी हैं। बिल्कुल। तो गहरी नींद में थे, दिन भर थके हुए रहते हो। हाँ, जग जाते तब क्या करते? तो आवाज देते, भैया को फोन ऑन करते। तो पकड़ने की कोशिश करते? हाँ, भैया को फोन करते कि कुछ आवाज आ रहा है बगल से। हाँ, ठीक है। देखिए, किस तरीके से कोशिश हुई है। इसके अंदर भी घुसकर क्या कर सकते थे? इसके अंदर क्या इसके अंदर तो कुछ नहीं, बस ये ओवन है और ये जो भी केक बनाने के सांचे वगैरह होते हैं, क्रीम रोल के सांचे हैं, बस इनसे उनको कोई फायदा होता नहीं। इसलिए वो लोग यहाँ आने के लिए कोशिश भी नहीं किया। सिर्फ उन्होंने देखा होगा, टॉर्च जलाया होगा कि यहाँ कुछ उनके काम का चीज है या नहीं है। अच्छा, और फिर चले गए। अब ये सवाल है कि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सुनेंगे, जो आम नागरिक हैं, जो भैया ये सोच रहे होंगे कि भैया चोरी की घटना तो रोक नहीं रही है, क्या करना चाहिए? अब आप क्या करेंगे? चोरी तो एक बार अटेम्प्ट हो गया, अब आप सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? खुद से क्या करेंगे? क्या करने वाले हैं? अब तो है कि यहाँ जब जाऊं तो 2 लोग को मैं वहाँ रहने के लिए बोलूं उस यूनिट में। ये सबसे पहले दिमाग में चल रहा है जी। अब तो खाली छोड़ नहीं सकते हैं और मैं प्रशासन से बस ये अनुरोध करूंगा कि इस एरिया में गश्ती थोड़ी बढ़ाई जाए रात के वक्त में, खास करके गांधी मैदान के अंदर वाले हिस्से में जहां पर नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। मतलब रात में कोई बैठे ना हो। रात में कोई बैठे नहीं, नशा करते हैं, नशे में दिमाग काम नहीं करता है, वो सोच भी नहीं सकते हैं गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अगर शाम को यहाँ गश्ती बढ़ जाती है तो यहाँ जो मैदान के उस पार झाड़ियों में जो लोग बैठते हैं वो उनका बैठना बंद हो जाए। देखिए, ये तमाम जो बातें हैं इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं ताकि जो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उस पर लगाम लग सके। हजारीबाग एक बड़ा ही शांति प्रिय जगह है, यहाँ पर इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से, कुछ महीनों से इन घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है, लगातार वृद्धि हुई है। जब हम इनसे बात कर रहे हैं कि अब आप क्या करेंगे, घटना तो एक बार घटी, अटेम्प्ट लिया गया, क्या करेंगे, तो इनका एक ही कहना है, सीधा ही कहना है कि भैया गश्ती बढ़ा दीजिए। और दूसरा ये है कि अब ये घर खाली छोड़कर नहीं जाएंगे। घर हालांकि ये थे, लेकिन अब इनके दिमाग में ये बैठ गया है कि कोई ना कोई घर में रहेगा, खाली तो नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल नहीं। अब तो ऐसा मतलब लग गया ये बिल्कुल हजारीबाग का पॉश इलाका है, यहाँ जब चोरी हो सकती है तो बाकी जगह तो और आसान सी बात है। इससे पहले हमने ये भी कहा था कि अब क्या किया जाए कि अब जब दुकान वाले दुकान बंद करे, ज्वेलरी वाले अपना दुकान बंद करे, तो क्या उसी में सो जाएं, घर नहीं जाएं, क्योंकि ये घटनाएं आम सी है। अब घर वाले क्या करेंगे? कहीं अगर जाना हो तो वो वहां नहीं जाएं या फिर किसी रिश्तेदार को बुलाकर अपने घर में रखें, क्योंकि कोई उपाय तो नजर आ नहीं रहा, घटनाएं रुक नहीं रही। इतने आराम से आप देखिए किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और बाकी जो कुछ इस चीज से लिंक्ड है, मटवारी गांधी मैदान को लेकर जो आसपास के इलाके में छिनतई की घटनाएं होती हैं, चैन स्नैचिंग हो, मोबाइल स्नैचिंग हो, शायद उसकी एक कड़ी ये हो सकती है कि नशाखोरी बहुत ज्यादा बढ़ा है। और मटवारी के गांधी मैदान में
अब बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, बहुत दबे आवाज में कहते हैं, कुछ लोग सामने कैमरे के सामने कह रहे हैं कि जी हाँ होती है, नशाबाजी होती है। और नशाबाजी में क्या क्या होता है वो आपको भी पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसका क्या क्या विकल्प हो सकता है। मिला क्या? लो इधर दो, इधर दो। इसमें कहाँ पे क्या दिख रहा है जरा दिखाइएगा, हमको बताइएगा खाली। ये चेयर है जिसको उठाने के लिए हाँ आएगा, एक मुंह ढक करके। देखिए हम आपको सीसीटीवी फुटेज में जो आया है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी की घटना है तो बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। उसमें चेहरा नहीं दिख रहा है ना? नहीं, चेहरा नहीं। ये पकड़े, ये पकड़िए, ये पकड़िए। आंटी अब घर छोड़ के जाएंगे क्या? उसमें कोई ना कोई तो सोएगा ना। घर छोड़ के जाते ही नहीं है कभी नीचे, भी। नीचे तो आपका खाली रहता है ना बीच बीच नहीं, में? स्टाफ मेरा रहता है ना, इसमें उसमें नहीं रहता है। इसमें हाँ आप हाँ, क्या करेंगे? किसी को रखना पड़ेगा, रखना रखना पड़ेगा। और रहते हुए भी देखिए हो गया चोरी, क्या करे। वो तो रूम में सोए हुए थे और फिर भी हो गया। खाली तो एकदम बुरा पूरा था नहीं। थाना कंप्लेन कर दिए? हाँ, थाना में गए हैं। अभी मुझे एप्लीकेशन देने के बाद 11 से 12 के बीच में बुलाए हैं। FIR जी तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बाकी मैं कुणाल सिंह लगातार खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसी तरीके से जो चीजें हैं जागरूकता के लिहाज से भी देखिएगा, अवेयरनेस के लिहाज से भी देखिएगा कि आपको क्या करना चाहिए। एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाइए। सीसीटीवी जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। और हो सके तो छिपा के लगाइएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो देखते हैं, ढूंढते हैं। तो एक ऐसा लगाइएगा जिसको ढूंढ नहीं पाए। आपको तो इजिली दिख जाता है, इंफ्रारेड लाइट के कारण दिख जाता है, दिख जाता है वो वो। रेड जी। ब्लिंक करता रहता है। बाकी आप भी समझदार हैं, हजारीबाग के नागरिक हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बाकी मिलेंगे फिर।